सऊदी अरबिया के ऊपर कोई लाल टोपी वाले ने बहुत कुछ बोला और कोई नीली टोपी वाले ने बहुत कुछ बोला कि स्मृति ईरानी जी क्यों गई हैं। तो देखिए सूर्य अल अहज़ब वर्सेस 53 में ये साफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा कि जो जो कोई भी इनवाइट करे, आपको दावत दे, आप उस दावत को जरूर कबूल करें और जरूर जाए। यही सुन्नत रसूल है। मैं सूरा का नाम भी बता रही हूँ, सूर्य अल अहज़ब वर्सेस 53। तो स्मृति ईरानी जी को जब सऊदी अरबिया के मेयर साहब ने, वहां के मुस्लिम रीजन के मेयर साहब ने इनवाइट किया, तो कुरान के हिसाब से और पूरी बाइज्जत तरीके से वो गई। और हम भारतीय हैं भाई, हम भारतीय हैं, तो भारतीय नारी बिंदी लगा के नहीं जाएगी तो हिजाब क्यों पहन के जाएंगे? हमारा कल्चर तो हिजाब नहीं है, हमारा कल्चर हिजाब नहीं है। जिनका कल्चर हिजाब है वो हिजाब पहने। और आपका तो इस्लामिक देश है, आपकी आपकी लड़कियां तो भाई खुले सर घूमती हैं और हम तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमारी कैबिनेट मंत्री पर उंगली उठाने वाला ऐसा ऐसा कॉकरोच को मैं चप्पल मार करके उसका भुर्ता बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, 56 मुस्लिम मुल्क अब चाहता है कि वो इम्प्रूव करे, वो डेवलप करे, वो और आगे जाए, और वो अपनी अपनी कंट्री को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारत की शेरनी नाज़िया इलाही खान, जहां पर सऊदी अरब विजिट किए थे यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी, और इनको इनवाइट किया था सऊदी अरब के मक्का मदीना रीजन के मेयर ने। स्मृति ईरानी जी ने सऊदी रीजन के जो मेयर हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट, एक डील साइन की है कि जो भी भारतीय हज या उमरा के लिए आते हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको खान पान, रहन सहन या फिर उनके किसी भी अरेंजमेंट में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है, बात पाकिस्तानी मीडिया ने ये उछाली है कि स्मृति ईरानी साड़ी और बिंदी लगाकर कैसे मक्का मदीना में प्रवेश की हुई है, बुर्का वगैरह क्यों नहीं पहना है। इसके बारे में भारत की शेरनी काफी अच्छा डिस्कशन करने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये होने वाली है। अब आती है कि इस्लाम लिबरल कब नहीं था, इस्लाम में मॉडिफिकेशन कब नहीं हुआ? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैंने 5 अलहमी किताबें बोली तो वो मॉडिफाई करके ही तो अल कुरान आया ना, है ना? वही मॉडिफाई अब अल कुरान आया। अब बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को ले लीजिए, बिजनेस टाइकून थी भाई, बिजनेस टाइकून थी। अभी सेरोगेट मदर के बारे में आपके यहाँ टिप्पणियां कर दी जाएंगी, तो बीबी मरियम कौन थी? बीबी मरियम ने बिना बिना मर्द के बच्चा पैदा किया था, तो शी इज ऑल्सो सेरोगेट मदर। सूर्य मरियम पढ़ेंगे लेकिन चर्च नहीं जाएंगे। तो ये सारी जो प्रोपागंडा है, ये सारी जो चीजें हैं, जो दिमाग का फतूर है, 72 वर्जिन हूर का जो नशा है, इसको खत्म करके एक डस्टबिन में फेंक करके 56 मुस्लिम मुल्क चाहता है कि वो तरक्की करे, क्योंकि देश तरक्की करता है तो उस देश का व्यक्ति तरक्की करता है। देश जब आगे जाता है तो उस देश का व्यक्ति आगे जाता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। 9 साल में भारत में 41 लाख लोगों ने ऐसी लग्जेरियस गाड़ी खरीदी है इस भारत के, जो पहले कभी नहीं खरीदी थी। 9 साल में, ये 2022 और 23 का डेटा मैं आपको दे रही हूं, कि भारत में प्रॉपर्टीज, लैविश और लग्जरियस प्रॉपर्टी इतनी खरीदी गई है, इतनी खरीदी गई है, जो कभी खरीदी गई नहीं थी। 2022 और 23 के डेटा के हिसाब से हमारे भारत में जितने टूरिस्ट आए हैं, मात्र उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ आए हैं, मात्र उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़। अब आप आंकड़ा लगा लो कि बाकी सब जगह कितने गए हैं। जम्मू कश्मीर तो के हवाले से बड़े मतलब ये थी कि उन्होंने रिकॉर्ड, टूरिज्म के हवाले से रिकॉर्ड बनाया, और आने वाले टाइम में जैसे मजीद वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, मैं ये समझता हूँ हम जो कहते हैं जी आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, ये चीजें तो सबके सामने आ जाएंगी। मेरी बातें शायद अब कड़वी देखो होंगी। ना, अभी राम मंदिर पर जिक्र चल रही है हमारी और आपकी। राम मंदिर, एक कश्मीरी लड़की, इवन मेरा उसके शायद मेरी आज ही उसके साथ डिबेट पे भी मैं बैठूंगी, वो भी होगी। एक मुस्लिम कश्मीरी लड़की ने अपनी जुबान में, अपनी कश्मीरी जुबान में भजन गाया है, भजन गाया है। और इतनी खूबसूरती से भगवान राम के लिए उसने भजन गाया है, और वो भजन बनाई भी वो खुद ही है, लिखी भी खुद ही है, और मुस्लिम गाई भी गर्ल, खुद ही है। मुस्लिम गर्ल, मुस्लिम हिजाब लगा करके, हिजाब पहनी हुई है, और उसके बाद उसने भगवान राम जी के लिए भजन लिखा भी खुद है, गाया भी खुद है, और उसको अपने आप टेलीकास्ट भी किया है। और आज पूरी दुनिया उसकी उसकी वो भजन को सुन रही है कश्मीरी जुबान में।
तो अब आप सोचो कि देखो देखो लकुम दीन नकुम वली यतीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो, दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। और तो आप भी आप दूसरों के मजहब की इज्जत करो। मैं हम मुझे तो ये पता है कि मैं मैं आपके जब मतलब तक के मजहब मैं की इज्जत करूंगा, वो मेरे मजहब की इज्जत तो करेगा। मैं जब तक क्रिश्चियन को नहीं इंपॉर्टेंस दूंगी, वैल्यू नहीं दूंगी, वो मुझे नहीं देगा। मैं डेफिनेट। जब तक भगवान राम जी को मैं इज्जत नहीं दूंगी, कोई मुझे भी नहीं इज्जत देगा। वो बात हो जाएगा, वो मजबूर हो जाएगा कि नाजिया तो रोज गालियां दे रही है भाई, नाजिया तो रोज बुरा बोल रही है मेरे सनातन धर्म को, अब मैं इसके भी धर्म को बुरा बोलूंगा। एक एक्चुअली पेशेंस का ना एक लिमिटेशन होता है। तो अगर आपको इज्जत पानी है तो आपको इज्जत देना भी पड़ेगा। जब आप इज्जत देते हो तो सामने वाला आपरूपी आपको इज्जत देने लगेगा, डेफिनेटली। आपरूपी। और उन जाहिलों को मैं ओपनली कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो एजुकेशन हासिल करो। जाहिल इंसान, बेवकूफ और प्रोपोगंडा करने वालों, सबसे हमजा की बात या ओवरऑल जो भी इस तरीके से जहालत बखेर रहे हैं, सबसे पहले एजुकेशन। और फिर जो आप इस्लाम के बड़े ठेकेदार बन रहे हो, फिर इस्लाम को भी पढ़ लो। मतलब तो आप ये कहते हो कि मंदिर की बात क्यों करता है, ये मंदिर बन रहा है तो उसका जिक्र क्यों करता है? क्या आपको ये नहीं पता कि मैंने ये भी जिक्र किया कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई, 1 मिलियन प्लस उसके व्यूज गए। आपने वो तो बात नहीं की। मैंने ये भी कहा कि इमाम काबा जो है वो इंडिया का विजिट करने वाले हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई, वो तो आपने कवर नहीं की, उसकी बात नहीं की। मैंने ये भी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक इंडिया में मौजूद होने वाला है, मैंने वो भी वीडियो बनाई, आपने उसके ऊपर बात नहीं की। आपको बस नेगेटिविटी क्रिएट करनी है, हसद है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं अभी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि मुझे मेरे मिशन से, जो मेरी आइडियोलॉजी है, उससे डिस्टर्ब ना किया जाए, डिट्रैक्ट ना किया जाए। अदरवाइज मैं ये अपने चैनल को भी भूल जाऊंगा, बहुत सी चीजों को भूल जाऊंगा, और फिर शायद मामला आगे जा सकते हैं। नाजिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में क्या कहना चाहेंगी? सोशल मीडिया कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी के लिए भी बहुत कारगर साबित हुआ है, बहुत सा फायदा लेते हैं इंसान टेक्नोलॉजी से, लेकिन आपको नहीं लगता नेगेटिविटी या नुकसान भी इससे होता नजर आ रहा है? देखिए, हम मुसलमानों के अंदर ना डिक्टेटरशिप बहुत है शोएब, बहुत ज्यादा है। हम सबको गलत साबित करने के चक्कर में लगे हुए हैं, और मुसलमान खुद बर्बाद हो रहे हैं। दूसरों को गलत साबित करने के लिए मुसलमान अपनी जिंदगी, अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर सब सब बर्बाद करता चला जा रहा है। मुसलमान अब पैगाम रसूल नहीं रह गए हैं, अब नहीं रह गए हैं। हमें पैगाम रसूल होना चाहिए था। हम पैगाम रसूल नहीं हो करके हम पैगाम मुगल हो चुके हैं। मुगल जैसे तलवारों से काटता था और दूसरों की बीवियों को उठा करके कंधे पे ले आता था। तो हम वो करने लगे हैं। हमें अपने आप को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा पैगाम रसूल पे। तब जा करके मुसलमान सुधर पाएगा। मैं मुसलमानों की मुख्तलिफ गैंग बताना यहाँ पे चाहूंगी नादिया जी, आपको। मैं फिर से ये कहूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान गलत है, हर एक मजहब में कुछ ना कुछ लोग गलत होते हैं। मैं ये कहता हूँ बल्कि जो और वो गलत रियलाइज इंसान, जो बहुत जल्दी गंदी कर लोग हैं। लेते हैं। जी जी। और वो रियलाइज बहुत जल्दी कर लेते हैं। 1400 साढ़े 1400 साल रियलाइज करने में नहीं लगता है जो मुसलमानों को लगा है। आप सोचो ना, 76 साल से आप बर्बाद से बर्बाद होते चले जा नहीं, रहे हो। सऊदीया की हमारे अगर भारत बात करें, देखें जैसे वो सऊदी अरेबिया वाले लोग हैं, वो अपने दूसरे मजहब के लोगों को भी अपनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वहां पे मंदिर या इस तरीके से काम हो रहे हैं भारत वो। शोएब, भारत का मुसलमान या पाकिस्तान का मुसलमान सऊदी अरबिया में सिर्फ हज करने के लिए जाता है, उम्रा करने के लिए जाता है, और आपका मुसलमान सिर्फ भीख मांगने जाता है या क्राइम करने के लिए जाता है। ठीक है। अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ कि अगर वाकई में सऊदी अरबिया को फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, तो लो भाई, जितने बलात्कारी हैं सबको सबको नामर्द बनाओ, बना दो नामर्द। जो चोर हाथ है उनका काटे हाथ जाए, काट दो। हाथ काटे जाए। जो गलत नजरों से लड़कियों को देख रहा है उसकी आंखें निकालो। जो झूठ बोल रहा है उसका जबान काटो। ये चीज। अगर सऊदी अरबिया सिर्फ नौटंकी है, जाकर के हज और उम्रा करके आ जाता है, पूरे अल कुरान में किसी प्रॉफिट ने भी अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया है। क्यों बना करके नाम के आगे हाजी बना करके घूमता रहता है? क्यों? अरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हाजी प्रॉफिट मोहम्मद तो नहीं है ना? नहीं है ना? हजरत अली का नाम हाजी अली तो नहीं है ना? आपने क्यों लगाया? आपने हाजी, मैं तो कहूंगी हाजी अकबरुल्लाह नहीं, हाजी अस्तगफिरुल्लाह बोलो। हाजी अस्तगफिरुल्लाह बोलो, क्योंकि पूरे अल कुरान में हाजी नहीं लगाने की बात कही गई है। मजार परस्ती को मना किया गया है। आप जाओ सऊदी अरबिया में, कहीं पर मजार नहीं है, कहीं पर भी मजार नहीं है। वो प्रॉपर मुस्लिम हैं, वो पूरे कुरान को सिर्फ फॉलो करते हैं। यहाँ
तो सही अल बुखारी है, तो उसके बाद फिर असली हदीस है, तो बहिश्ती जेवर है। अरे भैया, जो आसमान से किताब आई है तुम उसको नहीं पढ़ करके तुम जो इंसान ने लिखा है तुम उसको पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? अरे सही अल बुखारी पर अगर हम जाते हैं तो ऊंट का मूत भी पीना पड़ेगा हमें। साफ लिखा हुआ है सही अल बुखारी में कि ऊंट का मूत पीने से सेहत अच्छी होती है। जहां तक मैं पाकिस्तान के लोगों को या जो मजहबी स्कॉलर हैं या कुछ इस तरीके से जब मैं बात करता हूँ कि भाई सऊदी अरेबिया तो सुनने में आता है कि इसराइल के साथ भी रिलेशन बेहतर करना चाहता है, वो तो इंडिया के साथ भी रिलेशन बेहतर कर रहा है, यूएस के साथ भी रिलेशन बेहतर कर रहा है, तो पाकिस्तान में ये कंसेप्ट या बात की जाती है कि भाई वो उस तरीके से मुसलमान नहीं रहे, उनमें वो जज्बा नहीं रहा। मतलब हम असल मुसलमान सऊदी अरेबिया वाले जो है वो मुसलमान हो गए। हमने हैशटैग मालदीव्स किया, हैशटैग मालदीव्स बॉयकॉट किया, तो हाथ में भीख का कटोरा आ गया ना मालदीव्स के। अगर मुसलमानों में ताकत है, हिम्मत है, खासकर मैं पाकिस्तानी मुसलमानों और भारत के मुसलमानों को बोल रही हूं, तो बॉयकॉट करके दिखा दो अगर है ताकत तो फिर, और अगर नहीं ताकत है तो फिर क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि वही ओरिजिनल मुसलमान है, वही ओरिजिनल मुसलमान। बहुत जबरदस्त रही नाजिया जी आज की डिबेट। शायद मेरे भी मुंह से कुछ सख्त अल्फाज निकले हो, उसके लिए मैं माजरत करता हूं अगर किसी को बुरा लगा हो। नाजिया जी की ओपिनियन आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। मैं ओपनली कहता हूं मुझे मजहब के हवाले से इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो लोग मेरे हवाले से बात करते हैं उनसे ज्यादा नॉलेज जरूर होगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान का तो काम यही है कि कुछ न कुछ वो बोलता रहता है। एक वो बच्चा होता है जो जानता कुछ नहीं है लेकिन बकता बहुत है, उसी तरह से एक बच्चा है पाकिस्तान जो कि दुनिया की कोई खबर नहीं रखता, लेकिन उसे बेबुनियादी बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और यहीं पे पाकिस्तान ने गलती कर दी। पाकिस्तान ने स्मृति ईरानी के बारे में कमेंट किया कि साड़ी और बिंदी पहनकर स्मृति ईरानी कैसे मक्का मदीना काबा में प्रवेश कर गई। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी अपने धर्म को मानना चाहे उसके ऊपर कोई भी एक बोझ थोपा जाए कि आपको दूसरे का धर्म मानना है। स्मृति ईरानी जी हिंदू एक सनातनी है और मुस्लिम धर्म का सम्मान करते हुए वो मेयर के बुलाने पर सऊदी अरब गए और काफी डिस्कशन के बाद ये डील भी साइन होती है कि भारत से आने वाले यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना हो। भारत के मुसलमानों के लिए इतना सोचने वाला कौन सी सरकार अभी तक आई है? भारत के मुसलमानों के हज यात्रा में कोई भी दिक्कत ना हो, इसके बारे में सोचने वाली कौन सी सरकार अभी तक आई है? तो भारत की सनातनी सरकार ये काम अभी कर रही है, तो इसमें पाकिस्तानियों को काफी अच्छी खासी मिर्ची भी लगी है। तो दोस्तों, भारत की शेरनी ने काफी अच्छे तरीके से पाकिस्तान के जो रिएक्शंस हैं इनको धोया है और शोएब चौधरी से उन्होंने काफी अच्छा डिस्कशन भी किया कि भारत के अंदर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, भारत के कश्मीर में किस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम अलोन उत्तर प्रदेश की बात करें, 3.5 करोड़ टूरिस्ट 2023 में विजिट किए थे, तो भारत में टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है। और यही एक रीजन है एक स्टेबल सरकार होने का, जब सरकार अपने देश के मंसूबों को ध्यान में रखते हुए काम करती है। देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने की जब बात आती है तो भारत सबसे ऊपर काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है और इसी वजह से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ भी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का तो गाना चलता ही रहता है। हाल ही में आपने सुना कि ईरान ने पाकिस्तान को ठोक दिया है और फिर पाकिस्तान ने काउंटर अटैक में सारवान शहर में ईरान के अटैक भी किया था। तो दोस्तों, ये तनातनी तो चलती रहेगी और पाकिस्तान ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध तो खराब कर ही दिए हैं। अब देखना ये होगा कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।